हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा नंबर सवाल का तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। देखिए, आपको बता चुके थे कि A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल B1 बटे B2 का स्थिति हो तो आपको क्या करना है, ये संगत हल होंगे इसके, या संगत होंगे या अद्वितीय हल होंगे। यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल C1 बटे C2 हो तो यह क्या होंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत होंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए, उसके बाद यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो संगत तो होगा, लेकिन इसका अंततः अनेक हल होगा। चलिए इसी टाइप पर सवाल है, इसका चलिए हल करते हैं। देखिए a इंटू एक्स को जो इसका जो पैटर्न है, ए देखो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। C1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब A1 का मान कितना हो जाएगा आपका? A1 का मान आपका जो है A1 बराबर आप लिख लीजिए 3/2। अब B1 बराबर आप लिख लीजिए 5/3। C1 बराबर आप लिख लीजिए 7। अब इसमें देखिए, इसका A2x प्लस B2y प्लस C1 बराबर 0। देखो दोनों प्लस में था, इसीलिए इसको माइनस इधर उधर नहीं किए। तो A2 बराबर आपका हो जाएगा 9। अब देखो B2 बराबर हो जाएगा -10, C2 बराबर हो जाएगा 14। अब देखो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। अब देख लेते हैं, A1 का मान कितना है? 3/2। A2 का मान कितना है? 9 बराबर B1 का मान कितना है? 5/3 बटे इसका मान कितना है? -10। अब देखो, अब क्या करना है, इसको पलट देना है। यहां नहीं कुछ है 1 मान लीजिए, यहां नहीं कुछ है 1 मान लीजिए। अब देखिए 3/2 इंटू 1 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, बराबर 5/3 इंटू 1 जाएगा ऊपर, -10 आएगा नीचे। ये कट जाएगा 3 तिहाई 9, 5 दूनी 10। अब देखो ये हो जाएगा 1/6 बराबर 1/-6। ये क्या है? बराबर नहीं है, एक प्लस में है एक माइनस में। तो ये क्या डज नॉट, या क्या होगा? या संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा? अद्वितीय। चौथा नंबर सवाल है 5x - 3y बराबर 11। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब माइनस, ये माइनस में है, -10x प्लस 6y बराबर -22। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए A1 बराबर आप क्या लिख सकते हो? 5। अब B1 बराबर आप क्या रख सकते हो? -3। C1 बराबर आप क्या रख सकते हो? 11। अब देखो इसमें A1 बराबर आप कितना रख सकते हो? -10। B1 बराबर आप कितना रख सकते हो? 6। A1 A2 B2 C2 बराबर आप क्या रख सकते हो? -22। ये लिख लीजिए। अब लिखने के बाद फार्मूला लिखिए, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब लिख लीजिए इसको। अब देखिए A1 का मान कितना है? 5 है, तो 5 लिख दीजिए। A2 का मान कितना है? -10 लिख दीजिए, बराबर B1 का मान कितना है? -3 लिख दीजिए। B2 का मान 6 है, 6 रख दीजिए, बराबर C1 का मान 11 रख दीजिए। C2 का मान कितना है? -22 रख दीजिए। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये काट दीजिए इसको। 11 दूनी 22।
-1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। ये देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर है। यदि तीनों बराबर हो तो क्या होता है, यदि तीनों बराबर हो जाए तो तीनों यदि इस स्थिति में यदि बराबर होता है तो बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, संगत समीकरण। इसका क्या होगा, अंततः अनेक हल होता है। ये संगत है, इसका अंततः कितना हो जाएगा, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। देखिए इसको a1 बराबर मान लीजिए 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 8, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस पैटर्न पर लाइए, कौन बराबर होता है उसको चेक कर लेंगे। a1 का मान है 4/3 तो लिख दीजिए, a2 का मान है 2 तो 2 लिख दीजिए, बराबर b1 का मान कितना है 2 तो 2 रख दीजिए। अब b2 का सॉरी ये होगा b2 a2 b2 c2 सॉरी। अब इसका मान कितना हो जाएगा, b1 का मान 2 है 2 दे दीजिए, b2 का मान 3 है 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत, बराबर देखो c1 का मान 8 था 8 रख दिए, इसका मान क्या था 12 है, c2 का मान 12 रख दिए। अब इसको क्या करो, पलट दो, यानी कुछ है तो 1 दीजिए, 4/3 इंटू 1/2 बराबर 2/3 बराबर 8/12। देखो 4 दूनी 8 4 तिया 12। अब ये कटेगा, 2 का 2 2 दूनी 4। अब देखो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। जब तीनों बराबर हो या क्या हो जाएगा, संगत होगा। संगत होने के साथ साथ अंततः अनेक हल होगा। अंततः क्या होगा, अनेक हल होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट करते रहिए। आप लोगों के बीच अगले एक्सरसाइज से 3.3 से आप लोगों के बीच लाइव रहेंगे, लाइव शाम के 6 बजे। सवाल है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में, सवाल है निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में कौन से संगत या असंगत है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब देखिए इसको पहले चेक करना है कि ये समान संगत है या असंगत है, एक हल है या अनेक हल है या वो द्वितीय हल होंगे, तो इसको चेक करना है। चलिए a1 बराबर, देखिए a1 बराबर 1, a2 बराबर, ध्यान दीजिए, सॉरी a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये हो जाएगा 5। a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 2, c2 बराबर हो जाएगा 10। देखिए यहां तक कभी आ गया ना, देखो अब क्या करो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहां जाते तो इसको फॉर्म पर बैठाइए, a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान कितना, b1 का मान है 1, इसका मान b2 का मान कितना है 2 बराबर इसका मान कितना, c1 का मान 5, c2 का मान कितना 10। अब ये दोनों कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। या क्या होगा, संगत होगा। संगत होने के साथ साथ इसका होगा वो परिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब ये पैटर्न a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 हो तो अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे, अनेक यदि हल होंगे तो इसका ग्राफ बन सकता है। आप इसका ग्राफ बना सकते हो ग्राफ कॉपी पर। आप समीकरण 1 से मान सारणी निकाल लेना, समीकरण 2 से मान सारणी 2 निकाल लेना और ग्राफ कॉपी पर अंकित कर लेना। ठीक, उसके बाद इसको भी मान लीजिए a1 बराबर 1, b1 बराबर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब देखो b1 बराबर -1, c1 बराबर 8। अब देखो a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा 16। अब इसको देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखो, अब इसका हल करना, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, बराबर b1 का मान कितना है, -1 है, और इसका मान कितना है, 3 है, -3 है। बराबर c1 का मान कितना है, देखो c1 का मान 8 है और c2 का मान कितना है, 16 है। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 8/16। काटोगे भी तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका हल यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 हो तो यह क्या हो जाएगा, असंगत होगा। और इसका क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इसको भी इसी तरह से मान लीजिए, a1 बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6। अब देखो a2 बराबर आप मान सकते हो 4, b2 बराबर मान सकते हो -2, c2 बराबर आप मान सकते हो -4। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पहले आप लिख लेते, जांच करेंगे तब क्या होगा, तब बराबर काटे होंगे। अब देखो a1 का मान कितना है आपका, 2 है, a2 का मान कितना है, 4 है, बराबर b1 का मान 1 है। अब देखो b2 का मान कितना है, -2 है। अब देखो c1 का मान कितना है, -6 है, c2 का मान कितना है, -4 है। अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2/4 बराबर -1/2 बराबर 3/2। ये डज नॉट इक्वल, यदि इस पैटर्न में आता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 बराबर डज नॉट इक्वल c1/c2, यदि इस पैटर्न का पालन करता है तो ये क्या होगा, संगत होगा। और इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यही होगा आपका आंसर। लेकिन आपको ग्राफ कॉपी पर इसका मान सारणी, समीकरण 1 से मान सारणी 1 निकाल लेना, समीकरण 2 से मान सारणी 2 निकाल लेना और ग्राफ कॉपी पर इसको बनाकर अंकित कर देना। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखिए। अब इसको भी a1 मानिए, a1 इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। a1 बराबर 2 लिख लीजिए, b1 बराबर -2 लिख लीजिए, c1 बराबर -2 रख लीजिए। अब यहां दिया हुआ इसका गुणांक, c1 बराबर a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4, b1 बराबर क्या हो जाएगा आपका -4, c1 बराबर क्या हो, a2 b2 c2 बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करना। अब a1 का मान 2 है, 2 लिख दीजिए,
A2 का मान 4 है, 4 लिख दीजिए, बराबर B1 का मान -2 है, -2 लिख दीजिए, B2 का मान -4 है, -4 लिख दीजिए, बराबर C1 का मान -2 है, -2 लिख दीजिए। अब देखो -5, -5, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो 2/4 बराबर 2/4 डज नॉट इक्वल 2/5। ये तीनों बराबर नहीं है, दो बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत होगा। असंगत होगा और इसका एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल होंगे।